सो फाइनली इस वीकेंड मैंने भी देख ली है अनेक। और इस फिल्म को देखने के बाद ये समझ में आता है कि हर सरकार के लिए सबसे जरूरी है शांति व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन क्या सच में लोग शांति व्यवस्था को देखना चाहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित भार्गव। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अनेक की। हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। इस फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्थन ईस्टर्न टेरिटरी से। ये वो टेरिटरी है जहां के लोग, जहां के ग्रुप्स, जहां के संगठन, पॉलिटिकल लीडर, हर कोई इंडियन गवर्नमेंट से परेशान है। इस परेशानी के हर किसी के पास अपने अलग अलग कारण है। जो वहां के अलगाववादी संगठन है उनका मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट उन पर जबरन कब्जा करके बैठी हुई है। वहां के छोटे छोटे बच्चों को ये डाउनलोड दिया जा रहा है कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम्हारा इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। तो वहां के टीचर्स लोगों को, या यूं कहूं बच्चों को ट्रेन करने में लगे हथियार को लेकर। हथियार चलाना कैसे है, इंडियन गवर्नमेंट का सामना कैसे करना है। तो फिल्म में इतना सारा कुछ दिखाया गया है। और इसी बीच में एंट्री होती है आयुष्मान खुराना की, जो कि एक अंडरकॉप एजेंट है, जिनका नॉर्थन ईस्टर्न टेरिटरी में जाने का मकसद है शांति प्रस्ताव। अब ये शांति प्रस्ताव होना तो था संग्राम राणा के साथ, जो कि एक दमदार कैरेक्टर है, दमदार पॉलिटिकल लीडर हैं, या यूं कहें एक अपनी उन्होंने फौज आर्मी क्रिएट कर रखी है। फिर चाहे वो इंडिया से टक्कर लेनी हो या किसी और देश से, तो वो लेने को तैयार थे। तो उनके साथ एक शांति प्रस्ताव बनाना था, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा हो जाए जिससे कि इस टेरिटरी में शांतिपूर्ण वातावरण हो पाए। लेकिन वहां जो लोकल एजेंट काम कर रहे हैं, चूंकि वो अंडरकॉप थे, तो उन्हें लोगों के साथ मिलना था, लोगों की परेशानियों को जानना था। और वो ये बात जान पाते हैं कि इस शांति प्रस्ताव को सिर्फ संग्राम राणा से करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज अगर इनके साथ ये प्रस्ताव पास हो गया तो कल को हमें किसी और के साथ या किसी और अलगाववादी संगठन के साथ नेगोशिएट करने बैठना पड़ेगा। तो इस समस्या को जड़ से खत्म करना, और जड़ से इस समस्या को खत्म करने के लिए लोगों के दिल से ये खौफ, या ये जो एक डाउनलोड दिया हुआ है उनको कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल निकालना होगा। इसी खोजबीन में आयुष्मान खुराना की मुलाकात होती है एंड्रिया से। एंड्रिया एक प्लेयर है जो बॉक्सिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है, क्योंकि उनका भी अपना बॉक्सिंग में जाने का एक निजी कारण है। वो चाहती हैं कि वो इंडिया के झंडे को अपनी पीठ पर तान कर घूमे और लोग उन्हें इंडियन कहें। क्योंकि अब तक तो यही डाउनलोड मिला है उनको उनके फादर से, जो कि एक टीचर हैं, लेकिन टीचिंग की आड़ में वो एक कैंप चला रहे हैं। वो एक रोल प्ले इंस्ट्रक्टर के तौर पे कर रहे हैं, वो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को बंदूकें सिखा दे रहे हैं, बच्चों को बंदूकें चलाना सिखा रहे हैं, बच्चों को डाउनलोड्स दे रहे हैं कि वो इंडियन नहीं है। इस तरीके के माहौल से जब कोई बच्चा पढ़कर आता है या उस तरीके के माहौल में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में और दिमाग में कसक तो होती है। तो इसी कसक को दूर करने के लिए एंड्रिया जो किरदार है, वो इंडियन टीम में जाना चाहता है, बॉक्सिंग में जाना चाहता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है एज एन इंडियन प्लेयर। ये सब ऑल्दो पूरी इस फिल्म की सारांश है। फिल्म में हालांकि बहुत सारी कमियां हैं। अनुभव सिन्हा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, स्क्रीन प्ले भी इवन उनमें बहुत सारा उनका हाथ है। वो अपने कहीं भी किसी भी काम में पूरी तरह से परफेक्शन नहीं दे पाते हैं। रीजन बिहाइंड के शायद मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा काम ले लिया। अगर अब मैं बात कर लूं उनके डायरेक्शन की, तो आपको फिल्म देख के ऐसा लगेगा कि आप कहीं फिल्म बीच में से शुरू कर गई है, क्योंकि कोई भी समस्या दिखाई जाती है तो और उस समस्या का सबसे पहले छोर तो दिखाना चाहिए। ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है कि उसका अगर समस्या का आपने छोर ही नहीं दिखाया तो लोगों को समझ कैसे आएगा कि आप बताना क्या चाहते हैं। आप आगे थोड़ी सी फिल्म देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वहां के जो डायलॉग्स हैं, जो कि लोकल लैंग्वेजेस में दिखाए गए हैं, एकदम ऑथेंटिकेट है लोकल लैंग्वेज में दिखाना। लेकिन हिंदी सबटाइटल मेरे हिसाब से देना बहुत जरूरी था, जो कि दिया है। लेकिन वहां स्क्रीन प्ले में कमी नजर आती है कि जहां हिंदी सबटाइटल आ रहा है वो बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा है, और कहीं अगर मैच हो रहा है तो उसका स्प्लिट टाइम इतना शॉर्ट है कि आप वो डायलॉग पढ़ भी नहीं पाते और उससे पहले वो चला जाता है। तो स्क्रीन प्ले में, डायरेक्शन में, हर जगह आपको कमी देखने को मिलेगी। इस फिल्म का एंड क्या एक शांति प्रस्ताव से हो पाएगा? क्या वहां के लोग ये मान पाएंगे कि वो इंडियन है? ये सब आपको पता चलेगा जब आप ये फिल्म पूरी देख लेंगे। इतनी ज्यादा कमियां हैं कि फिल्म अपने आप में बोगस हो जाती है। जबकि आयुष्मान खुराना एक मंजे हुए किरदार है। साथ में अगर बात करूं मनोज पावा की, बात करूं कुमुद मिश्रा की, एंड्रिया की, तो सबने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन बावजूद उसके फिल्म की स्टोरी में इतने ज्यादा लूज पॉइंट थे कि ये फिल्म थिएटर पे कुछ काम नहीं कर पाई। और पहला शो यकीनन जैसा जाना था वैसे ही जा रहा है। 4-5 लोग ही आए हैं पहला शो को देखने। अगेन आज भी सैटरडे की बात करूं तो कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है फिल्म का। फिल्म का बिजनेस वही डाउन है। भूल भुलैया 2 ने एक उम्मीद दी थी, लेकिन इस बार इस हफ्ते अनेक लगी और अनेक से दोबारा से वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। होप सो आगे आने वाली फिल्में
इतना तो काम करके आए कि डायरेक्शन और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, इन सब पे बेहतरीन पकड़ो, जिससे कि वो ऑडियंस को थिएटर में रोक पाए। इस फिल्म के लूज पॉइंट्स की अगर हम और बात करेंगे तो फिल्म में एक एंगल दिखाया गया है जहां एक अलगाववादी संगठन है जॉनसन नाम का, जिसके लिए कुछ टीनेजर्स और कुछ छोटे बच्चे भी काम करते हैं। उन बच्चों की उम्र होगी 15-16 साल। एक सीन में दिखाया जाता है कि चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो गई हैं, वो बच्चे सारे मारे जाते हैं, और उस पूरे सीन में कहीं नहीं दिखाते कि उनको मारा किसने। मतलब आपके दिमाग में डाउट रह जाएगा, क्या इसमें गवर्नमेंट के सैनिकों का कोई हाथ था, क्या किसी अलगाववादी संगठन ने मारा? तो उस सवाल का जवाब आपको एंड तक नहीं मिलने वाला है। साथ ही बात तो जवाब की नहीं है, बात यह भी है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा ये जो बच्चे हथियार उठाए हुए हैं, इनसे आपको प्यार करना चाहिए, इनसे आपको नफरत करनी चाहिए। तो डायरेक्टर यही समझाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी रही होगी। सो इस तरह के बहुत सारे लूज पॉइंट्स के साथ बनी हुई ये फिल्म है। खैर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म एक बार आपने जरूर देख लेनी चाहिए। चाहे तो आप घर बैठ के ही किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का इंतजार कीजिए, जब आ जाए तब देख लें। अगर आप थिएटर जाके देख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। प्रोड्यूसर्स को कुछ तो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अनुभव सिन्हा ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है अपना नुकसान करने में इस बार। सो अगर जा सकते हैं तो जाके देखिए। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग लाजवाब है, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कमाल कर दिखाया है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी उनका काम यकीनन दिखता है, लैंग्वेजेस में भी उनका काम दिखता है, और एक सोशल मैसेज देती हुई फिल्म है। अगर फिल्म को थोड़ा सा और ब्रीफ कर पाते तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सोशल मैसेज था, जिससे हम सब ये लोग समझ पाते कि हम इंडियन हैं तो हम किसी की शक्ल से या किसी की सूरत से हम उसको चिंकी, पिंकी, नेपाली, पहाड़ी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में यार कसक तो लगती है इस चीज की। वेल, मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 1/5। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस तरीके के टॉपिक्स पर। और अगर मेरे इस रिव्यू से आपको कोई शिकायत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे सवाल कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कहानी फ्राइडे की। वेल, इसी तरह की फिल्मी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।